चलिए चलिए जो भी एनसीईआरटी से हिस्ट्री का तैयारी 6 to 12 करना चाहते हैं या बिहार दरोगा का जिनका भी मेंस है या बीपीएससी हो तो याद रखेंगे क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी के द्वारा आपका हिस्ट्री का कराया जा रहा है। ठीक इसके बाद आपका पॉलिटी का कराया जाएगा और ज्योग्राफी का कराया जाएगा। जो बच्चे 1 to 5, 6 to 8 या 9, 10 जो टीचर का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक अच्छा मौका है। ये एसएसटी पेपर जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी को हम लोग क्लास बाय क्लास डिस्कशन के साथ करा रहे हैं। तो याद रखिएगा किस्मत मौका देती है, तो ये आप लोग का जो टीचर बनने का है एक मौका मिला है, तो किस्मत मौका देती है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। याद रखिएगा किस्मत तो मौका देती है, लेकिन जो मेहनत करते हैं बच्चे उनका जो है सबको चौंका देते। जिंदगी उन्हीं को मिलती है, याद रखेंगे जिंदगी उन्हीं को मिलती है जिनके सब चले। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से क्या होता, उड़ान होता। यदि आप लोग बीपीएससी टीचर में हिस्ट्री का जो आज क्लास 6 का है, इसके बाद क्लास 7 देखेंगे, क्लास 8 देखेंगे, तो जो बच्चे करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन करें। सरकार लूसेंट वाला राहुल सर, याद रखेंगे लूसेंट वाला राहुल सर। आज का जो पहला क्वेश्चन है ध्यान दीजिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है अध्याय 2 है। उसको माना कम करने के लिए चलिए अध्याय 2 है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन का उत्पादन। कह रहा कि आखेट जो है खाद्य संग्रह से भोजन का उत्पादन तक। तो कह रहा कि पहला क्वेश्चन है निम्न में से आखेट का अर्थ क्या होता है। निम्न में से आखेट का अर्थ क्या होता है। आखेट माने क्या होता है, पशुपालक होता है, किसान होता है, या शिकारी होता है, या व्यापारी। तो याद रखिएगा आखेट जो होता है, याद रखेंगे इसको, आखेट माने होता है शिकारी। तो जो याद रखेगा आदि मानव थे उनका प्रमुख जो भोजन का व्यवस्था था वह था शिकार पर। तो यहां पर कहेंगे कि आंसर कौन होगा, शिकारी। भोजन के लिए वह आश्रित थे किस पर, शिकार पर। और किसान कहेंगे तो जब आर्य सभ्यता आई थी, जब आर्य सभ्यता आई थी तो उस समय से जो है लोग जो है एक जगह रुकने लगे और खेती करने लगे। और किसान में कहेंगे तो बिहार में जो किसान सभा हुआ था, बिहार में किसान सभा हुआ था 1930 में। याद रखेंगे बिहार में जो किसान सभा का आयोजन हुआ था 1930 में। कुत्ता पाला गया था। और मध्यकालीन में कहेंगे तो मध्यकालीन में बकरी पाला गया था, भेड़ पाला गया था, और बाद में गाय को थे। और हड़प्पा के जो लोग थे वह कपास के व्यापार करते थे। हड़प्पा के जो लोग थे वह कपास का व्यापार करते थे। तो याद रखेंगे तो आंसर जो हो जाएगा आखेट का अर्थ क्या होता है, शिकारी। तो आंसर याद रखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लिए होता था ये जो होता है शिकार के लिए। आखेट माने शिकार, तो शिकार करते थे। हाँ, जो आदि मानव लोग थे अपना भोजन के लिए शिकार करते थे। दूसरा है मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे। यहां पर छूट गया है, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे। हाँ, मछली और चिड़ियों को पकड़ते थे। अंडमान निकोबार में जो रहने वाले किसान थे, लोग थे, वह मछलियां पकड़ के अपना भोजन के रूप में, आखेट के रूप में भोजन का प्रयोग। अंडमान निकोबार, याद रखेंगे अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार में रहने वाले लोग
जो है मछलियां और चिड़िया पकड़कर उसको भोजन के रूप में आखेट, आखेट माने भोजन के रूप में इस्तेमाल, फल फूल दाने पेड़ पौधे इकट्ठा करते थे। हाँ, जो लोग आदि मानव वन में रहते थे तो फल फूल कंदमूल भोजन के रूप में। तीन नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि शिकारी जो है, शिकारी जो है खाद्य संग्रह को किस कारण एक जगह से दूसरे जगह घूमना पड़ता था। तो जब लोग को याद रखेगा, जो शिकारी लोग थे वह एक जगह से दूसरे जगह क्यों घूमने, एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएंगे। तो याद रखिएगा, एक स्थान पर ज्यादा दिन रहने से भोजन क्या हो जाता था, समाप्त होने के कारण। हाँ, तो ये भी सही है। दूसरा है कि शिकार के लिए जानवरों को तलाश करना पड़ता था। हाँ, तो आदि मानव जो थे वह भोजन के लिए शिकार पर थे, आखेट पर थे, और वह क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे अपने शिकार के तरफ में। तीसरा करा पानी की तलाश में। तो सभी याद रखिएगा, शिकारी लोग जो खाद्य मने क्या हो गया, आखट, खाद्य मने हो गया आखट। तो हाँ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन समाप्त हो जाता था। तो कोई भी चीज जो उसको विकास नहीं होगा, जितना रहेगा उसी में से केवल खाइएगा, तो दिन पर दिन धीरे धीरे घटते जाता है। तो यही कारण, तो भोजन समाप्त होगा, एक जगह रुकेगा, क्योंकि वो तो खेती करना जानते नहीं थे, वह मूल रूप से शिकार पर निर्भर करते थे। तो यह सही होगा, भोजन समाप्त हो जाता। शिकार के लिए वो जानवरों को तलाश करते थे, और जानवरों के तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आगे बढ़ते थे। तीसरा है पानी के तलाश, जहां वो ऐसे स्थान पर रुकते थे जहां पर पानी होता था। जब पानी खत्म हो जाने पर अगले स्थान पर वो पानी के भी तलाश। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए, कैसा क्वेश्चन है जी? चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित औजारों में से, निम्नलिखित औजारों का किस लिए किया जाता था। तो जो औजार होते थे, आदि मानव जो है, आदि मानव वह औजार का प्रयोग किस लिए करते थे। तो ध्यान दीजिएगा, फल फूल को काटने के लिए, जैसे नारियल वगैरह हो गया, तो वह क्या होता था, कठोर होता है। दूसरा हड्डी मानव के समय में फल फूल, जैसे फल फूल में कौन हो गया जी, नारियल, नारियल हो गया। तो नारियल को काटने के लिए, या हम जैसे में कहेंगे फल में हो गया नींबू संतरा, जैसे जो मोटा हो गया फल, जैसे आप लोग पड़ता है। दूसरा हो गया हड्डी और मांस, क्योंकि वह शिकार करते थे, तो इसलिए शिकार में जो पशु पक्षी जानवर रहते थे, उसको काटने के लिए, हड्डियों को मांस से अलग करने के लिए उनको औजार का जरूरत पड़ता था। जानवरों की खाल उतारने के लिए, तो आंसर सभी हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, आदि मानव के समय में जो पत्थर का औजार बनता था, पत्थर का औजार, पत्थर के जो औजार बनते थे उसको स्फटिक कहते थे, स्फटिक। और इसका खोज हुआ था 1867 में। याद रखेंगे, इसका खोज हुआ था 1867 में। और मध्य कहेंगे, मध्य पाषाणकालीन उसका खोज हुआ था 1872 में। और सीएल कालायल ने खोज किया था, सीएल कालायल ने मध्यकालीन। और आदि मानव के समय का जो चित्र बनाया हुआ है वह मिला था आपका मध्य प्रदेश में। कौन सा गुफा में? भीमा, मध्य प्रदेश में। कौन से गुफा में? भीम बेटिका गुफा में मिला था। और भीम बेटिका गुफा का खोज हुआ था 1958-59 में, और किया था डॉक्टर खोज किए थे। और याद रखेंगे, मध्यकालीन कहेंगे तो 1872 में जो औजार है वह सीएल कालायल। और 1867 में आदि मानव के द्वारा पहला जो पत्थर का जो औजार होता था स्फटिक कहलाता था। और इसको खोज किया था रॉबर्ट ब्रूट्स
फ्लूट। याद रखेंगे पत्थर के जो औजार थे उसको खोज हुआ था 1867 में रॉबर्ट ब्रूट्स फ्लूट के द्वारा, और मध्य पाषाण कालीन कहेंगे तो सीएल कलायल के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा इसका सभी। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आरंभिक में लोग, आरंभिक माने शुरुआत में, आरंभिक में लोग ऐसी जगह क्यों ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिलते थे? तो याद रखिएगा क्यों मिलते थे, तो पत्थर से घर बनाते थे? नहीं, वे लोग पत्थर से घर नहीं बनाते थे, क्योंकि आदि मानव जो है वह मूल रूप से जंगलों में निवास करते थे और वृक्षों में रहा करते थे या पत्थरों के बना गुफा में रहा करते थे, लेकिन पत्थर का अपना घर नहीं बनाते थे। तो यह तो बिल्कुल नहीं होगा। चलिए दूसरा कह रहा है पत्थरों का उपयोग विनिमय कार्य में किया जाता था। हाँ, पत्थर का जो प्रयोग है वह औजार बनाने में इस्तेमाल किया जाता था। तीसरा कह रहा है कि पत्थर का उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण होता था या उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा ये तो होगा पत्थर का उपयोग विनिमय कार्य। आंसर हो जाएगा किसके लिए, क्योंकि वह हीरा मोती के बारे में, सोना चांदी के बारे में तो जानते नहीं, तो बहुमूल्य क्या बनाएंगे? तो पत्थर का प्रयोग वह विनिमय कार्य औजार बनाने के लिए किया करते थे। चलिए आंसर जो हो जाएगा 5 नंबर का, बहुत ही महत्वपूर्ण होता था। जो पत्थर का औजार होता, उपकरण होता था, वह महत्वपूर्ण होता था, उसको घसीट घसीट के बनाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, विष्णुधर ने किए थे। और बताइए ये मूर्तियां हैं, रॉक पेंटिंग है, या मंदिर है, या विहार है? तो जल्दी से ना बताइएगा ये क्या है। तो याद रखेंगे यह भीम बेटका गुफा, आदि मानव के द्वारा बनाया विष्णुधर ने किए हैं। पंखा जा चालू। और 2003 में 2003 में विश्व धरोहर में शामिल हुआ था। अगर बात किया जाए कुषाण काल में शुरू हुआ था। अगर पूछेगा मंदिर बनाने की कला, तो गुप्त काल में शुरू हुआ था। मंदिर बनाने की कला गुप्त काल में शुरू हुआ था, और सबसे पहला जो भी बना था वह था गौतम बौद्ध धर्म का कि निम्नलिखित में से कौन सा जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं को अवशेष मिलते हैं उसे पूरा स्थल कहते हैं। याद रखिएगा जो हड़प्पा कालीन जो अभी वस्तु मिलता है, बर्तन मिलता है, तो वह पुरातात्विक में आता है। पुरातात्विक में मूल रूप से कौन आते हैं? हड़प्पा सभ्यता। पुरातात्विक में कौन आते हैं? और हड़प्पा सभ्यता ईटा का जो प्रयोग किया गया है, तो वो सब हम किस में पढ़ते हैं जी? पुरातात्विक में। क्योंकि प्राचीन भारत को जानने का 4 स्रोत था: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। क्या था? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। तो कहा कि जहां औजार, बर्तन, इमारत जैसी वस्तु मिलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं जी? पर्यावरण में बदलाव मिलता है उसे हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। याद रखेंगे
पाषाण काल में सीखा है? नहीं। आग जलाना जो है पूरा पाषाण काल में हुआ था, पूरा पाषाण पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, या हम कहेंगे पहला जो हथियार, हथियार, या हम कहेंगे कृषि का विकास, यह सभी चीजों का जो खोज हुआ था नव पाषाण काल में, लेकिन आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में। चलिए अगला कहता है राख का अवशेष। तो मोहनजोदड़ो से राख मिला था, क्योंकि वहां पर मृतकों को जलाया जाता था। और हड़प्पा में याद रखिएगा, आंसर होगा सीख गए थे। राख का अवशेष कुनूल की गुफा से मिला नहीं, ये कहां से मिला है जी? मोहनजोदड़ो से मिला है। कहां से मिला था? मोहनजोदड़ो से। काल में थे। तीसरा जिस साल में हमें पर्यावरण का बदलाव मिलता है उसे मध्य पाषाण काल, नहीं मध्य पाषाण काल नहीं कहते हैं इसको। ये तो मध्य पाषाण काल का समय था 10,000 से 8,000। और जो औजार बर्तन इमारतें वस्तु के अवशेष मिलते हैं वह पूरा स्थल कहते हैं। चलिए आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस पूरा स्थल, या देखेंगे निम्न में से कौन सा पूरा स्थल से राख का अवशेष मिला है? निम्न में से किस पूरा स्थल से राख का अवशेष मिला है? चलिए मिलते अगले क्लास में। गड़बड़ हो रहा है, रोक दो, रोक दो।